राजस्थान की सरकार का दूसरा बजट, भजनलाल जी की सरकार का यह बजट समावेशी बजट है। इस बजट के अंदर जहां एक और राजस्थान की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, वहीं हर वर्ग को राजस्थान के अंदर उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिले, इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है। आज दुनिया जिससे चिंतित है, हमारा बिगड़ता पर्यावरण, हमारी धरती की कम होती उर्वरा शक्ति, केमिकल का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग, इन सब को समावेश करते हुए देश में पहली बार भजनलाल जी की सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। उसमें 27,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। यह बजट किसान को समर्पित बजट है, किसानी को समर्पित बजट है और इस बजट में कृषक और कृषक कल्याण के लिए 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान करना और कुल बजट का 12% से ज्यादा हिस्सा इस काम में लगाना और गत वर्ष के प्रावधान से 14% बढ़ोतरी करना, यह सिद्ध कर रहा है कि किसान के कल्याण के लिए, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हो, चाहे 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए शून्य ब्याज पर देने की बात हो, चाहे उन्नत किसान के लिए पॉली हाउस से लेकर माइक्रो इरिगेशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, हर क्षेत्र में भजनलाल जी की सरकार ने जो वादा किया उन वादों को पूरा कर रही है। राम सेतु परियोजना अब धरती पर उतर नहीं रही, तेजी से चल रही है। ये 17 जिलों की जीवन रेखा की ये योजना भाग्य बदल देगी, क्योंकि इस बार भी इस योजना के अंदर लगभग 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सबसे बड़ी बात है पूंजीगत व्यय, जिससे राजस्थान की आधारभूत संरचनाएं मजबूत होती है। उसमें 40% की बढ़ोतरी निश्चित तौर पर विकसित राजस्थान की आधारशिला को रखती है। राजस्थान की खुशहाली का प्रतीक राजस्थान की जीएसडीपी और उसमें 16% की बढ़ोतरी, और उसका आंकलन भी 15वां वित्त आयोग की उस गणना के अनुसार हुआ है। मैं समझता हूं कि ये सब संकेत राजस्थान के उस इकोनॉमी की ओर जो $350 बिलियन पर की होगी, उस ओर बढ़ते कदम है। मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंदर 150 यूनिट, और वो भी प्रधानमंत्री सूर्य योजना के साथ जोड़कर टीएसपी क्षेत्र के अंदर बड़ा प्रावधान। और राजस्थान में नौजवानों को, जहां 1.5 लाख नौजवानों को निजी क्षेत्र के अंदर और 1,25,000 नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देने का प्रावधान, विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना का बनाना, और पहली बार लोक विश्वास अधिनियम, जनता को विश्वास कैसे हो, राजस्थान सुरक्षा नागरिक अधिनियम और अन्य इस प्रकार की योजनागत नीतियां बनाई है। और लखपति दीदी, सोलर दीदी, अनेकों प्रावधान, मिड डे मील के अंदर बच्चों को 5 दिन दूध और अन्य योजना का समावेश इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के सड़क तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ हमारी अरावली, पहली बार अरावली को सुंदर बनाने के लिए ग्रीन अरावली की पर्वत रेखा हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। ये राजस्थान में पहली बार रोजगार नीति का होना, ट्रेड पॉलिसी का बनना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि अब नीतिगत निर्णयों के अनुसार राजस्थान लगातार आगे बढ़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को इस दूसरे बजट के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।